तुम्हें एक ऐसी किराने की दुकान मिली थी जो तुम्हें दुनिया के अंत और असली दुनिया के बीच कभी भी आने जाने की अनुमति देती थी। तुम्हें लगा था कि यह दुकान अनगिनत ज़ॉम्बीज़ द्वारा पल भर में चिथड़े-चिथड़े कर दी जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दुकान के पास एब्सोल्यूट डिफेंस की शक्ति थी। इसलिए तुमने बेकार समझे जाने वाले इंस्टेंट नूडल्स, मिनरल वाटर और हैम सॉसेजेस को आसमान छूती कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। इस संकट से भरी एपोकलिप्स वेस्टलैंड में तुम अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले थे। इस समय तुम्हारे हाथ में गर्म मोबाइल फोन था और कानों में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ठंडी आवाज गूंज रही थी। चियाओ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 3 सालों में तुमने सिर्फ नौकरियां बदली हैं। तुम एक ढंग की सेविंग्स तक नहीं कर पाए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब तुम्हारी गरीबी और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मुड़कर एक अमीर सेकंड जनरेशन हेयर एवांग हाओ के पास चली गई। फोन कटने के बाद तुम टूटी हुई हालत में स्टूल पर बैठ गए। पिछले कुछ सालों में अपने माता पिता के इलाज के लिए तुमने सब कुछ झोंक दिया था, यहां तक कि 3,50,000 युआन का भारी कर्ज भी ले लिया था। लेकिन आखिर में तुम्हारे माता पिता फिर भी इस दुनिया को छोड़ गए और वह पैसा भी वापस नहीं आ सका। अब तुम्हारे पास बस ये आधी मरी छोटी सी कैंटीन बची थी। लेकिन तभी पूरी दुनिया घूमने लगी। खिड़की के बाहर देखते ही तुम्हारी सांस रुक गई। बाहर ज़ॉम्बीज़ का झुंड था। अचानक प्रकट हुई इस कैंटीन की वजह से वे सभी आकर्षित हो गए थे। अगले ही सेकंड वे पागलों की तरह तुम्हारी तरफ दौड़ पड़े। सब खत्म हो गया। तुम्हारे मन में यही ख्याल आया। लेकिन उम्मीद के विपरीत कांच टूटने की आवाज नहीं आई। जो दरवाजा हल्के से छूने पर भी टूट जाता था, वह इस समय बिल्कुल स्थिर खड़ा था। तभी तुम्हारे सामने एक लाइट कर्टन उभरी। करंट वर्ल्ड अपोकलिप्स एरा। द स्टोर स्टेटस एब्सोल्यूट सेफ जोन। डायमेंशनल शटल दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 12 घंटे आवश्यक। दूसरे शब्दों में, अगर तुम यहां 12 घंटे टिके रहे तो वापस अपनी असली दुनिया में लौट जाओगे। तुमने बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स की तरफ देखा और चिढ़कर बाल खुजलाए। 10 वर्ग मीटर से भी छोटी यह दुकान हर तरह के सामान से भरी हुई थी। ब्रेज्ड बीफ नूडल्स, मिनरल वाटर, हैम सॉसेजेस, ब्रेड, बिस्किट्स। असली दुनिया में इनकी कोई खास कीमत नहीं थी। लेकिन अगर ये अपोकलिप्स वर्ल्ड हो तो? तुम्हारे दिमाग की गहराई से एक विचार निकला। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि साफ खाना और पानी था। तुम तेजी से शेल्फ के पास पहुंचे और मिनरल वाटर की बोतल उठा ली। असल दुनिया में यह बोतल सिर्फ $2 की थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ से भरी इस दुनिया में इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हें अपना 3,50,000 युआन का कर्ज याद आया। फोन पर हुआ ब्रेकअप याद आया। तुमने पानी की बोतल खोली और एक बड़ा घूंट लिया। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना था, इन 12 घंटों का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी की पहली गोल्ड माइन कमानी थी। तुमने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। एक बोतल पानी बराबर 1 ग्राम गोल्ड? नहीं, बहुत कम। एक बोतल पानी बराबर 10 ग्राम गोल्ड। एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स बराबर 100 ग्राम गोल्ड। तुमने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया, लेकिन पहले कस्टमर्स चाहिए थे। दरवाजे के सामने मौजूद दर्जनों ज़ॉम्बीज की वजह से कोई सर्वाइवर पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर ऐसे ही 12 घंटे निकल गए तो तुम कभी खुद को माफ नहीं करोगे। तभी तुम्हारी नजर ब्रेस्ड बीफ नूडल्स पर पड़ी और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक योजना बन गई। इस सड़ी हुई जंग और मौत की बदबू से भरी दुनिया में तुमने बिजली चालू की और केटल का स्विच दबा दिया। केटल से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। इस कैंटीन में अभी भी बिजली थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सिस्टम द्वारा बनाई गई एक अलग डायमेंशन हो, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह स्वतंत्र थी। पानी जल्दी ही उबलने लगा और अगले ही पल एक बेहद तीखी, लालची बना देने वाली खुशबू पूरी दुकान में फैल गई। यहां तक कि तुम खुद भी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन समस्या अभी बाकी थी। यह जानलेवा खुशबू बाहर तक कैसे पहुंचाई जाए? तुम दरवाजा नहीं खोल सकते थे। तुम दुकान में इधर उधर घूमे। आखिरकार तुम्हारी नजर रेंज हुड पर टिक गई। वहीं से इंस्टेंट नूडल्स की मोहक खुशबू बाहर अपोकैलिप्स वर्ल्ड में बहने लगी। समय बीतता गया। बाहर अभी भी मौत जैसी खामोशी थी। ठीक तभी, जब तुम्हारा धैर्य खत्म होने वाला था, एक आग की लपट अचानक दर्जनों ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ी। तुमने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक महिला खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे तुम्हारी दुकान पर थीं। यह दुकान आसपास के खंडहरों के बीच बिल्कुल अलग दिख रही थी। दिलचस्प। अब भी कोई है जो ऐसी भुतहा जगह में दुकान खोलने की हिम्मत करता है? वह सीधे अंदर आने लगी।
लेकिन अगले ही सेकंड किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। तो तुम भी एक अवेकन्ड हो। क्या यह तुम्हारी एबिलिटी है? कुछ देर चुप्पी रही। मेरा नाम नाइटिंगेल है। ये चीज कैसे बेचोगे? गोल्ड। नाइटिंगेल हंस पड़ी। आजकल कौन उस बेकार चीज का इस्तेमाल करता है? सिर्फ गोल्ड लिया जाएगा। तुम्हारा रवैया बेहद सख्त था। नाइटिंगेल ने हाथ उठाया और आग की लपट तुम्हारी दुकान पर फेंकी, लेकिन बैरियर से टकराते ही आग पूरी तरह गायब हो गई। अब क्या हम बिजनेस की बात कर सकते हैं? ठीक है बॉस। एक कटोरी नूडल्स कितने की? 100 ग्राम गोल्ड। 100 ग्राम? तुम लूट क्यों नहीं लेते? आजकल सोना कबाड़ से भी ज्यादा बेकार है। अगर इतना सस्ता है तो सड़क से उठाकर ले आओ। इतना कहकर तुमने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुमने खुद आराम से नूडल्स खाना शुरू कर दिया। नूडल्स चूसने की आवाज इस सन्नाटे में बेहद चुभ रही थी। नाइटिंगेल का गला अनियंत्रित तरीके से ऊपर नीचे होने लगा। आमतौर पर वह सिर्फ कैंड फूड और एनर्जी बार्स खाकर जिंदा रहती थी। वे बस जान बचाते थे, स्वाद नहीं देते थे। तभी उसका पेट धीरे से गुर्राया। उसके गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए। लेकिन तुमने जैसे कुछ सुना ही नहीं। तुम आराम से नूडल्स खाते रहे। मेरे पास अभी इतना गोल्ड नहीं है। क्या उधार चल जाएगा? ये दुकान उधार नहीं देती। तुम कोई चैरिटी नहीं चला रहे थे। वैसे भी 12 घंटे बाद तुम यहां से चले जाओगे। कौन जानता था कि नाइटिंगेल वापस आएगी भी या नहीं। आखिरकार तुमने आखिरी निवाला खत्म किया और संतुष्टि से सांस ली। फिर शेल्फ से एक हैम सॉसेज उठाया, उंगलियां हल्के से घुमाई और सॉसेज हवा में परफेक्ट पैराबोला बनाते हुए नाइटिंगेल की तरफ उछल गया। बिल्कुल वैसे जैसे सड़क किनारे किसी जंगली बिल्ली को खाना फेंका जाता है। नाइटिंगेल का शरीर वहीं जम गया। यह सीधा सीधा अपमान था। उसकी समझ कह रही थी कि उसे सॉसेज उठाकर तुरंत खाना चाहिए, लेकिन उसका सम्मान उसे रोक रहा था। समय जैसे ठहर गया। आखिर 25 सेकंड बाद भूख ने सम्मान को हरा दिया। सिर्फ 3 कौर में हैम सॉसेज साफ हो गया। यह मेरी सिंसेरिटी है। 100 ग्राम गोल्ड में नूडल्स। मैं बूढ़ों की तरह धोखा नहीं देता। मेरा इंतजार करना। वह इतना कहकर अपनी एबिलिटी के साथ वहां से चली गई। वह सर्वाइवर्स के गैदरिंग पॉइंट या किसी पुराने बैंक वॉल्ट से गोल्ड लाने वाली थी। 100 ग्राम गोल्ड जुटाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन तुमने उसे फिर रोक लिया। रुको। तुमने धीरे से कोक का एक कैन निकाला, लेजेंडरी कोक। अपोकलिप्स से पहले यह हर जगह मिलती थी, लेकिन अब ये किसी महंगी वाइन से भी ज्यादा लग्जूरियस थी। ये कैन 50 ग्राम गोल्ड। नाइटिंगेल कुछ बोलती उससे पहले ही तुमने स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट फाड़ दिया। ये वाला 30 ग्राम गोल्ड, आइस कोक, स्पाइसी स्ट्रिप्स, गरम इंस्टेंट नूडल्स। एपोकलिप्स से पहले यह बस सबसे सस्ता कॉम्बो था, लेकिन अब यह अल्टीमेट टेम्पटेशन बन चुका था। नाइटिंगेल की मुट्ठियां गुस्से से कांपने लगीं। उम्मीद है तुम्हारे पास काफी स्टॉक होगा। और वह गायब हो गई। वह गोल्ड लेने जा चुकी थी। इस समय डायमेंशनल शटल में अभी भी 10 घंटे 30 मिनट का कूल डाउन बचा था। तुमने इन्वेंट्री चेक करना शुरू किया। 10 कार्टन्स पानी, 15 कार्टन्स फार्मर वाटर, स्पाइसी स्ट्रिप्स, हैम सॉसेजेस, सब कुछ मौजूद था। तभी कोने में तुम्हें 5 अंडे मिले और तुम्हारे दिमाग में एक नया आइडिया पैदा हुआ। 1 घंटे बाद दरवाजे के बाहर तेज आवाज हुई। नाइटिंगेल वापस आ चुकी थी। वह थोड़ी अस्त व्यस्त दिख रही थी। उसके हाथ में एक काला बैग था। 200 ग्राम गोल्ड, शायद इससे भी ज्यादा। तुम मन ही मन सोचने लगे, क्या सेफ जोन में सामान सिर्फ एक तरफ से अंदर आ सकता है? अचानक वह काला बैग किसी अदृश्य हाथ से उठ गया और धीरे से तुम्हारे पैरों के पास गिर पड़ा। नाइटिंगेल की आंखें फिर सिकुड़ गईं। यह आदमी उसकी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय था। सामान गिनने के बाद तुमने ब्रेस्ड बीफ नूडल्स, आइस्ड कोक और स्पाइसी स्ट्रिप्स निकाले। फिर उसके सामने दोबारा पानी उबालना शुरू किया। आखिर में तुम स्टीमिंग नूडल्स लेकर दरवाजे तक गए। नाइटिंगेल को लगा कि तुम उसे खाना देने वाले हो, लेकिन तभी तुम रुक गए। तुमने जेब से एक अंडा निकाला और उसकी तरफ देखा। ब्यूटीफुल लेडी और एक एग। बताओ, इसकी कीमत कितनी होगी? 50 ग्राम गोल्ड। एक अंडे के 50 ग्राम। तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते? तुम लेना चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ दो। हमारे एग्स सिर्फ डेस्टिन्ड लोगों को बेचे जाते हैं। इतना कहकर तुम अंडा वापस रखने लगे। रुको। नाइटिंगेल एक शक्तिशाली फ्लेम अवेकेंट थी। हमेशा दूसरे लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन आज वह पूरी तरह तुम्हारे खेल में फंस चुकी थी। उसने कमर पर बंधी छोटी लेदर पाउच टटोली।
उसकी हथेली में कबूतर के अंडे जितना क्रिस्टल चमक रहा था। मेरे पास अभी और गोल्ड नहीं है, इसके बदले एग दे दो। तुमने भौहें उठाई। ये आखिर है क्या? तुम मना करने ही वाले थे कि अचानक लाइट कर्टन प्रकट हुई। हाई एनर्जी रिएक्टेंट डिटेक्टेड। आइटम प्राइमरी ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर। स्कैन स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तुम स्तब्ध रह गए। तुमने कैंटीन का इस्तेमाल करने का तरीका ही गलत समझा था। तुम अब तक 3,50,000 युएन का कर्ज चुकाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन असली खजाना ये क्रिस्टल कोर्स थे। एक पल में सब कुछ साफ हो गया। हालांकि तुम्हारे चेहरे पर अभी भी हल्की नफरत थी। ये टूटा फूटा पत्थर कितना गंदा दिखता है। नाइटिंगेल गुस्से से कांप उठी। यह ज़ॉम्बी के दिमाग का क्रिस्टल कोर है। अफगैन लोग इसी से कल्टीवेट करते हैं। गोल्ड तो इसके सामने जूते उठाने लायक भी नहीं। अब तुम्हें समझ आया। क्रिस्टल कोर इस दुनिया का असली कल्टीवेशन रिसोर्स था, लेकिन तुमने सोचा मैं तो कैंटीन ओनर हूं, इसका क्या करूंगा? नाइटिंगेल लगभग फटने वाली थी। यह आदमी सिर्फ डीठ ही नहीं, अंधा भी था। तुमने आह भरी। ठीक है, तुम्हारी सिंसेरिटी देखकर एक्सेप्शन बना देता हूं। जैसे ही शब्द खत्म हुए, तुमने मन ही मन कहा, कलेक्ट। अगले ही पल क्रिस्टल कोर उसकी हथेली से गायब हो गया। तुमने उसे बिना देखे जेब में डाल लिया। फिर लग्जरी एक सुप्रीम वर्जन इंस्टेंट नूडल्स, कोक और स्पाइसी स्ट्रिप्स नाइटिंगेल को दे दिए। उसने फोर्क उठाया और बड़े बड़े कौर खाने लगी। कटोरी के नीचे पड़े चॉपर्ड ग्रीन ओनियंस तक नहीं छोड़े। फिर कोक खोली और एक ही सांस में पी गई। उसके बाद स्पाइसी स्ट्रिप्स भी एक एक करके खत्म कर दिए। तुम पूरे समय चुपचाप उसे देखते रहे। मैं फिर आऊंगी, इतना कहकर नाइटिंगेल अंधेरी सड़क में गायब हो गई। उसके जाने के बाद तुमने क्रिस्टल कोर निकाला। प्राइमरी ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर। ये मानव जेनेटिक लॉक तोड़ सकता है। इस्तेमाल करने पर अवेकेंड बनने की संभावना। फेलियर होने पर शरीर तुरंत फाउंडेशनल पार्टिकल्स में टूट जाएगा। सक्सेस रेट <1% तुम्हारा हाथ कांप गया। ये कैसा मजाक है? 1% से भी कम? यह मौका नहीं, सीधा हेल टिकट है। लेकिन तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर उभरी। स्टोर रेंज के भीतर होस्ट हर प्रकार के डैमेज से इम्यून रहेगा। इसमें फिजिकल इंजरी, एनर्जी शॉक, मेंटल पोल्यूशन, जेनेटिक ब्रेकडाउन आदि शामिल हैं। तुमने दोबारा क्रिस्टल कोर की तरफ देखा। तुम्हारे लिए यह जीरो रिस्क और हाई रिवॉर्ड था। इसे इस्तेमाल करो, लेकिन इसे खाएं कैसे? ये कोई खाने की चीज भी नहीं लग रही थी। तुम्हें नाइटिंगेल की फ्लेम एबिलिटी याद आई और अगले ही पल तुमने क्रिस्टल कोर सीधे निगल लिया। तुरंत ही भयानक दर्द पूरे शरीर में फैल गया। तुम्हारा शरीर झुककर झींगे जैसा हो गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। आखिरकार दर्द खत्म हुआ। उसकी जगह शरीर में विस्फोटक ताकत भर गई। तो यही अवेकेंड की शक्ति है। तुमने नाइटिंगेल की तरह पोज बनाया, फ्लेम, लेकिन उंगलियों से कुछ भी नहीं निकला। क्या अवेकनिंग फेल हो गई? जितना सोचते उतना गुस्सा आता। तुमने पास की शेल्फ पर मुक्का दे मारा। अचानक शेल्फ और उस पर रखा सारा सामान गायब हो गया। तुम्हारी कॉन्शियसनेस किसी दूसरी स्पेस में पहुंच गई। वही स्पेस जहां गायब हुई शेल्फ मौजूद थी। तुमने हाथ बढ़ाकर शेल्फ वापस निकालने की कोशिश की, तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट आई। अवकेंड एबिलिटी एक्वायर्ड डायमेंशनल वेयरहाउस। अनंत टाइम और स्पेस को आइसोलेट करके आइटम्स स्टोर किए जा सकते हैं, वरना करंट कैपेसिटी 1 क्यूबिक मीटर। तुम बार बार स्पाइसी स्ट्रिप्स अंदर बाहर रखने लगे। धीरे धीरे तुम गहरी सोच में डूब गए। गोल्ड सिर्फ सर्वाइवल क्राइसिस खत्म कर सकता था, लेकिन असली शक्ति क्रिस्टल कोर्स में थी। डिमेंशनल शटल में अभी भी 9 घंटे का कूल डाउन बचा था। जाने से पहले तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल कोर्स जमा करने होंगे। एक पैकेट नूडल्स की खुशबू ने नाइटिंगेल को आकर्षित कर लिया था। अगर इस खुशबू को 10 गुना, 20 गुना बढ़ा दिया जाए तो? तुमने एक बड़ा बर्तन निकाला। उसमें एक साथ 20 पैकेट्स इंस्टेंट नूडल्स डाल दिए। फिर रेंज हुड को मैक्सिमम स्पीड पर चालू कर दिया। यह था तुम्हारा डूम्सडे बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। 3 ब्लॉक्स दूर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में एक युवा आदमी कोने में दुबका हुआ बैठा था। एक चेहरे पर निशान वाला आदमी बंदूक की बैरल साफ कर रहा था। चश्मा पहने एक आदमी चिंतित आवाज में बोला, ब्रदर हूं, शाओलियो की चोटें फिर से बिगड़ गई हैं। अगर जल्दी दवा नहीं मिली तो मुझे डर है। स्कार फेस्ड आदमी, जिसे सब ब्रदर टाइगर कहते थे, धीरे से सिर हिलाया। इस इलाके का सारा खाना बहुत पहले खत्म हो चुका है और दवाइयां अब लग्जरी बन चुकी हैं। लेकिन तभी एक खुशबू हवा को चीरती हुई अंदर आई। चश्मे वाला आदमी अचानक चौंका। ब्रदर, हाँ,
कोई बाहर नूडल्स पका रहा है। चुप। रीजन साफ कह रही थी कि यह जरूर एक ट्रैप है। अपोकलिप्स में जो इंसान खुलेआम खाना पकाने की हिम्मत करे, या तो वह पागल होता है या फिर बेहद ताकतवर हंटर। लेकिन भूख से टूट चुका शरीर लगातार चीख रहा था, खाना, खाना। चश्मे वाला आदमी बेचैन हो उठा। ब्रदर टाइगर, हमारे पास समय नहीं है। अगर देर हो गई तो सूप भी नहीं बचेगा। ब्रदर हु किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानता था कि अगर यही चलता रहा तो वे तीनों जल्द ही भूख से मर जाएंगे। वे सावधानी से सड़क पार करते हुए आगे बढ़े और फिर उन्होंने उसे देखा। एक कैंटीन। दरवाजे के सामने एक विशाल इलेक्ट्रिक कुकर रखा था। उसमें इंस्टेंट नूडल्स और हम सॉसेज उबल रहे थे और तुम आराम से दरवाजे के फ्रेम से टिके खड़े थे। ट्रैप, ये बिल्कुल ट्रैप है। तीनों के गले सूख गए। उनकी एडम्स एप्पल लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तभी ब्रदर टाइगर की नजर सामने खड़ी अबैंडन्ड व्हीकल पर पड़ी। वहां कोई छिपा हुआ था। सामने वाले ने भी उन्हें देख लिया। उसने तुरंत शांत रहने का इशारा किया। ब्रदर हु तुरंत समझ गया वे अकेले नहीं थे। उसने जल्दी ही बाकी हिडन लोगों को भी नोटिस कर लिया। बाईं तरफ दूसरी मंजिल की खिड़की में एक धुंधली परछाई। दाईं गली के गार्बेज पाइल के पीछे मेटल की चमक। कम से कम 4 ग्रुप्स इस खुशबू से आकर्षित होकर यहां जमा हो चुके थे, ठीक उनकी तरह। बेशक तुम्हें भी पता था कि आसपास बहुत लोग छिपे हुए हैं। तुमने आराम से कहा, इतनी देर तक देखते रहने के बाद भी अगर कोई बाहर नहीं आया तो लगता है सबको भूख नहीं लगी। तुम्हारी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन हर छिपे हुए इंसान के कानों तक साफ पहुंची। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तुमने आराम से पॉट से हैम सॉसेज निकाला और मुंह में डाल लिया। दुकान खुली है, बिजनेस करो, पैसा दो। मेरे पास नूडल्स हैं, पानी है, हैम सॉसेजेस हैं और बहुत सारा स्टॉक है। अबैंडन्ड व्हीकल के पीछे छिपा आदमी आखिर खुद को रोक नहीं पाया। कैसे बेचोगे? गोल्ड या क्रिस्टल कोर? सब लोग एक पल के लिए स्टन्ड रह गए। क्रिस्टल कोर समझ आता था, वह अपोकैलिप्स की हार्ड करेंसी थी। लेकिन गोल्ड, इस दुनिया में सोना स्टील प्लेट से भी बेकार था। तभी गार्बेज पाइल के पीछे से एक आदमी गरजा, साला मजाक कर रहा है, ये लड़का ट्रेड करना ही नहीं चाहता। चलो इसके पॉट का सामान बराबर बांट लेते हैं। जैसे ही यह शब्द निकले, पूरा माहौल और ज्यादा खतरनाक हो गया। हर कोई तेजी से सोचने लगा। लेकिन तुमने सिर तक नहीं उठाया। तुम आराम से नूडल्स खाते रहे। गार्बेज पाइल के पीछे वाला आदमी आखिर खुद को रोक नहीं पाया। भाड़ में जाए, मुझे इस बकवास पर विश्वास नहीं। उसने तुरंत पिस्टल निकाली। उसके पीछे से 2 आदमी और बाहर निकले। एक के हाथ में माचेते था, दूसरे के हाथ में स्टील पाइप। बाकी सब लोग बस इंतजार कर रहे थे। वे किसी मूर्ख का इंतजार कर रहे थे जो पहले तुम्हारी गहराई नापे। आदमी ने बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया। लेकिन पूरी घटना के दौरान तुम्हारी भौं तक नहीं हिली। तुमने आराम से हैम सॉसेज उठाई और मुंह में डाल ली। पूरा चौक ईरी साइलेंस में डूब गया। तभी अबैंडन्ड व्हीकल के पीछे वाला आदमी जैसे कुछ समझ गया। अगर फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहा तो नॉन फिजिकल अटैक। उसकी हथेली में अदृश्य शक्ति जमा होने लगी। ये उसकी एबिलिटी थी, टेलीकिनेसिस। अदृश्य टेलीकाइनेटिक फोर्स सीधे तुम्हारी तरफ छोड़ी गई। लेकिन जैसे ही वह कैंटीन से टकराई, एक रिपल तक नहीं उठा। अब सब समझ चुके थे, इस छोटी सी दुकान के अंदर तुम इनविंसिबल थे। ब्रदर हु की पीठ पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। उसे बेहद खुशी हुई कि उसने जल्दबाजी नहीं की। तुमने आखिर नूडल्स खत्म किए, फिर नजर उठाकर गार्बेज पाइल वाले आदमी की तरफ देखा। मैंने पहले ही कहा था, जो हमला करेगा वह ट्रेडिंग से डिस्क्वालीफाई होगा। अब कोई और कोशिश करना चाहता है? चारों तरफ फिर से मौत जैसी खामोशी छा गई। ये अजीब तनाव लोगों को पागल करने लगा था। तभी हाई हील्स की रिदम वाली आवाज दूर से सुनाई दी। सबने एक साथ मुड़कर देखा। वह थी नाइटिंगेल। इस रन में जो भी सर्वाइवर थोड़ा ज्यादा जिंदा रहा था, उसने नाइटिंगेल का नाम जरूर सुना था। फ्लेम एबिलिटी की एपेक्स अवेकेंड। यहाँ क्या कर रही है? नाइटिंगेल धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम लोगों ने काफी बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जिन्हें मौत पर भरोसा नहीं होता। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। मैं सलाह दूंगी कि बेवकूफी वाले विचार दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे हाथों में पकड़ा कबाड़ तो क्या मैं भी इस दुकान को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती? पूरा चौक फिर से शांत हो गया। ब्रदरहू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर आया।
उसने दोनों हाथ उठाकर दिखाया कि वह होस्टाइल नहीं है। बाकी कॉर्नर्स में छिपे लोग भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। नाइटिंगेल ने 3 गोल्ड बार्स निकाले, हर एक 100 ग्राम। मुझे बिस्कुट्स, कैनेड फूड और पानी चाहिए। टॉप हंटर्स के लिए आसानी से कैरी होने वाला इंडस्ट्रियल फूड सबसे प्रैक्टिकल चॉइस था। तुम हल्का मुस्कुराए। मुझे स्मार्ट लोगों से बिजनेस करना पसंद है। एक झटके में डील पूरी हो गई। नाइटिंगेल सामान लेकर मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। अब सबकी नजरें फिर तुम पर टिक गईं, लेकिन इस बार न लालच था न किलिंग इंटेंट, बस शुद्ध इच्छा। तुमने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी। रूल्स समझ आ गए? गोल्ड या क्रिस्टल कोर के बदले फूड। उन तीनों को छोड़कर। बेशक वह आदमी जिसने पहले हमला किया था टूट चुका था। वह घिसटता हुआ तुम्हारे सामने आ गया। बॉस, मुझसे गलती हो गई। सच में गलती हो गई। बस एक बाइट दे दो। सिर्फ सूप का एक घूंट। उसके दोनों साथी भी घुटनों पर गिर गए, लेकिन आसपास के सर्वाइवर्स की आंखों में कोई सिंपैथी नहीं थी। सब सिर्फ खुश थे कि उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। तुमने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था जो हमला करेगा वह डिस्क्वालीफाई होगा। इतना कहकर तुमने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर बाकी लोगों की तरफ देखा। और कौन ट्रेड करना चाहता है? ब्रदर हु ने तुरंत एक क्रिस्टल कोर निकाला। तुम्हारे मन के इशारे से क्रिस्टल कोर उड़कर जेब में चला गया। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस 3 बड़े बॉल्स निकाले। उनमें भरपूर नूडल्स और हम सैसेज डाले। ब्रदर हु ने बॉल हाथ में लिया। इतनी गर्माहट उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। तीनों ने तुरंत सिर झुकाकर नूडल्स खाना शुरू कर दिया, जैसे जिंदगी का आखिरी खाना हो। पहला इंसान क्रैब खाने की हिम्मत कर चुका था। अब बाकी लोग खुद को रोक नहीं पाए। बॉस, मैं ट्रेड करूंगा। मेरे पास क्रिस्टल कोर है। मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है। जिस आदमी ने पहले हमला किया था वह भी कांपते हुए आगे आया। उसने चुपचाप 2 क्रिस्टल कोर्स निकाले। वह तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। तुमने एक्सप्रेशनलेस चेहरा बनाए, कोर्स ले लिए और उसे भी नूडल्स का बोल दे दिया। एक बार जब ट्रेड की फ्लड गेट खुल गई तो फिर रुकना नामुमकिन था। किसी ने गोल्ड ज्वेलरी निकाली, किसी ने अलग अलग आकार के क्रिस्टल कोर्स। बहुत जल्द तुम्हारा काउंटर दर्जनों क्रिस्टल कोर्स से भर गया। उधर जायंट पॉट के नूडल्स तेजी से खत्म हो रहे थे, लेकिन तभी पहले वाले 3 आदमी पूरी तरह टूट गए। अगर हम नहीं खा सकते तो तुम भी नहीं खाओगे। वे अचानक एक कमजोर सर्वाइवर पर टूट पड़े। नूडल्स और सूप हर तरफ बिखर गया। बाकी सर्वाइवर्स ने खाना रोक दिया। उनकी ठंडी गुस्से भरी नजरें उन पागलों पर टिक गईं। तुमने भी स्टरिंग रोक दी और चुपचाप यह तमाशा देखने लगे। उनमें से कोई चीख तक नहीं पाया। अगले ही पल तीनों लोग राख बनकर हवा में उड़ गए। सिर्फ 3 सेकंड में वे दुनिया से पूरी तरह मिट चुके थे। नाइटिंगेल अंधेरे से बाहर आई। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मुझे रूल ब्रेकर्स से नफरत है। तुमने फ्रीजर से कोक निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। तुमने कुछ नहीं कहा, बस फिर से नूडल्स चलाने लगे और इसी तरह